अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में हमसे क्या कह रहे हैं। इन द पास्ट द साइंटिस्ट बिलीव्ड इन द कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। ठीक है, कहते हैं कि पहले साइंटिस्ट किस पे बिलीव करते थे। पहले साइंटिस्ट के पास हीट की एक थ्योरी थी जो कैलोरिक थ्योरी कहलाती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट इज़ अ फ्लूइड। हीट हम किसको कहते थे? हीट एक ऐसे फ्लूइड को कहते थे कॉल्ड हीट इज़ अ फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक। ठीक है, हीट एक फ्लूइड को कहते थे जो क्या कहलाता था? कैलोरिक कहलाता था। ठीक है, विच फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। यानी कि हीट एक ऐसी चीज़ थी जो एक हॉट बॉडी से, ठीक है, एक गर्म चीज़ से एक ठंडी चीज़ की तरफ अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी मेरे पास गर्म है। ठीक है, एक पानी के ग्लास में पानी मेरे पास गर्म है। अब इसके आसपास की जितनी भी सराउंडिंग है वो क्या है? वो ठंडी है। ठीक है, ये आसपास की सारी जगह इसकी ठंडी है। ठीक है, तो क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि हीट एक ऐसा फ्लूइड है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड हमारे पास सॉलिड भी लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। ठीक है, जो भी चीज़ फ्लो करे वो फ्लूइड है। ठीक है, हीट एक ऐसा फ्लूइड है जो कैलोरिक कहलाता है और जो फ्लो करता है, बहता है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, पहले कैलोरिक थ्योरी के बाद फिर आई काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, इट हैज़ बिकम अ वेल नोन फैक्ट दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के बाद ये चीज़ एक हकीकत बन गई कि हीट क्या है हमारे पास? हीट एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, जो क्या कहलाती है? जो थर्मल एनर्जी कहलाती है, क्योंकि थर्म का मतलब है हीट। ठीक है, हीट एक ऐसी एनर्जी है तो थर्मल एनर्जी कहलाती है, और ये फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टिल द टू बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। ठीक है, और कब तक के हीट ट्रांसफ़र हो सकती है या हो जाती है? जब तक क्या होता है कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने वही एग्जांपल दी, गर्म ग्लास से सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है हमारे पास कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा? हीट फ्लो होगी इस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, लेकिन कितनी फ्लो होगी? 30 डिग्री फ्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर 30 डिग्री ये कितना बच जाएगा? ये जो 90 डिग्री है ये भी हमारे पास बच जाएगी 60 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री है ये भी हमारे पास बच जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, इसमें से 30 कम हो जाएंगे 90 में से, और इसमें 30 ऐड हो जाएंगे, दोनों 60 हो जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब तक कि हीट फ्लो करती रहेगी। उसके बाद दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तो ना कोई उनमें से एक दूसरे से ज़्यादा हॉट होगी, ना कोई एक दूसरे से ज़्यादा कोल्ड होगी, तो फिर हीट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेट ऑफ सेम टेम्परेचर ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो स्टेट होता है जिस पे दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाता है, ये स्टेट कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो टेम्परेचर्स हैं वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं द काइनेटिक थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी हमें एक और चीज़ बताती है कि एक मैटर में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम उनकी मूवमेंट है। ठीक है, सच मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है, ये जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और इस टॉपिक में हम बेसिक कॉन्सेप्ट किसका देख रहे हैं? टेम्परेचर के ही बेसिस पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मूविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फिर इंटरनल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, और इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे पास कि एक मैटर के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो भी काइनेटिक एनर्जीज़ हैं और जो भी पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं, उन दोनों का जब हम सम कर देंगे तो वो आएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एक मैटर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है उतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब हम इन दोनों को सम करवाएंगे तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? अभी तक के हम लोगों ने जो है हीट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी। पहले हम लोगों ने कैलोरिक थ्योरी की बेसिस पर पढ़ी, फिर हम लोगों ने किसकी बेसिस पर पढ़ी? काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पर पढ़ी। देन हम लोगों ने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, वो रैंडम मोशन में होते हैं और ये मोशन डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। फोर्थ चीज़ हम लोगों ने पढ़ी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, अब हम थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स
ऑब्वियसली अगर टाइप है, एक साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। किसकी स्टडी करेंगे? थर्म का मतलब हीट, तो हम हीट एनर्जी की स्टडी करेंगे, ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब मोशन, मूवमेंट, ठीक है। तो हीट की स्टडी करेंगे और साथ साथ हीट की ट्रांसफॉर्मेशन की भी स्टडी करेंगे कि हीट किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरह से कन्वर्ट होती है किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा का मतलब या फिर कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है वापस से, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। टोटली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि सॉलिड्स का बिहेवियर, लिक्विड्स का बिहेवियर और गैसेस का बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट देते हुए हम ये सारे बिहेवियर्स पढ़ते हैं, किसके कॉन्सेप्ट से? हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से हम इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के तमाम बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। और इन बिहेवियर्स की बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इन दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग टू लॉज, दो लॉज इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, के कंजर्व यानी कि सेम किस तरह से रहती है एनर्जी, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। और उसमें रिलेशनशिप हमने देखा है वर्क और हीट एनर्जी के दरमियान, ठीक है, कि किस तरह हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में और किस तरह दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम ना सिर्फ प्रॉपर मेथड पढ़ेंगे हीट एनर्जी की कन्वर्जन का मैकेनिकल वर्क में, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ना सिर्फ ऐसा प्रॉपर मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क में, ठीक है, यानी कि किस तरह से हीट एनर्जी की वजह से, किस तरह से हीट एनर्जी देने से तो किस तरह से वर्क डन होता है, ठीक है। बल्कि हम लोग एक और चीज़ भी पढ़ेंगे साथ में सेकेंड लॉ में कि जब हीट फ्लो करती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो स्पेसिफिकली किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। वी विल स्टडी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। हम हीट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ेंगे, कार्नट इंजन की थ्योरी पढ़ेंगे, कार्नट थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स किस तरह काम करते हैं और एंट्रोपी का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होता है एंड नेक्स्ट इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रो हम लोगों ने पढ़ा है इस लेक्चर में, ठीक है। लेकिन उसे मज़ीद डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।